हेलो मैम। आज का टॉपिक है यस सर। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में जो हमारा बेसिक चलेगा वो एक तरीका से ट्रिक वाला सेशन चलेगा। अब ट्रिक क्या है कि देखिए, हम्म। जैसे कि मान लो कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स, और अगर इसकी हम्म। वैल्यू दे रखी है ओनली a, हम्म। और डायरेक्टली अगर यहाँ बोल दिया जाए इफ वर्ड बोल के बोले कि इफ x प्लस हम्म। वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए है, और हम्म। देन पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, हम्म। ये वैल्यू क्या होगी। तो अगर इसका हम हम्म। बेसिक निकालें तो बेसिक तो ये होगा कि x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है इज इक्वल टू ए है, तो हाँ। डायरेक्टली स्क्वायर बोथ साइड करना होगा। तो स्क्वायर बोथ साइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा टू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स। बिकॉज एक फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर दे रखा है तो ये होता है डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के टू ए बी। जी। यस सर। तो हमने यही अप्लाई करा स्क्वायर बोथ साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू हम्म। मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स एंड इजिकल टू हो जाएगा ये ए स्क्वायर। जब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनने वाली है, वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू ये होगा ए स्क्वायर माइनस के टू, बाल काटने आ रहा है ए ए स्क्वायर माइनस। माइनस टू। बिकॉज ये वाला जो टू है ये प्लस का है, और अगर ये अपोजिट साइड में जाता है, अगर कोई प्लस की वैल्यू अपोजिट साइड में तो जाती है तो माइनस माइनस टू में हो जाती है, जाएगी। और हाँ। माइनस की होती है तो प्लस में जाती है, तो ये माइनस की हो जाएगी। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन था कि जब हमसे पूछा गया कि x प्लस वन इजिकल टू ए है, और डायरेक्टली पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के टू, ए स्क्वायर माइनस के टू। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके ऊपर एग्जाम्पल करें तो एग्जाम्पल है इस टाइप का एक कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू दे रखा फाइव, और डायरेक्टली एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू फाइव, फाइव। और ओके। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हम्म। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, यहाँ आए आपको इफ हम्म। और यहाँ आए आपको देन, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो हम्म। ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली हमको पता है कि अगर कोई वैल्यू ए की इक्वल दे रखी है तो स्क्वायर में निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के टू, जो भी आपकी ये वैल्यू हाँ। किसकी तरह वर्क कर रही है, ए की तरह वर्क कर रही है, तो ये हम्म। वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर माइनस के टू, यानी फाइव स्क्वायर। क्या होगा, फाइव स्क्वायर। 23 है ना। जी। तो ये होगा फाइव स्क्वायर माइनस के टू, तो ये होगा 25, 25 माइनस टू, यानी ये आपका रिजल्ट आएगा 23। गॉट इट। जी। यस सर। फिर आपने ये प्लस इक्वल्स, अच्छा वो ऑपोजिट साइड में जाने का आपने जी, दिया है। अगर ओके। प्लस का होता है तो अपोजिट साइड में हाँ माइनस माइनस का हो ही। जाएगा। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे माना कि हम्म। एक एग्जाम्पल लिया है हमने कि बोल रखा है इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है सेवन, और डायरेक्टली पूछा जाए कि आप निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हम्म। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो 49 माइनस टू जी, डायरेक्टली हो जाएगा 47। सेवन स्क्वायर माइनस के टू, जो कि आपका 49 होता है, 49 माइनस टू जो कि होगा 47। हम्म। जी। ये तो था माइनस वाला। बट अगर क्वेश्चन में हो प्लस, ये प्लस का हो, अभी अगर माइनस का दे रखा हो तो कैसे करेंगे। देखिए, अभी क्वेश्चन में अभी पूछा जा रहा है कि x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ए इफ, हम्म। और अब की बार भी पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम्म। सिमिलरिटी पहले जैसे करा था हमने, तो हमने बेसिक कैसे करा था कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए था, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम्म। बट अब की बार यहाँ है माइनस, तो अब की हम्म। बार अगर माइनस है तो माइनस लेना होगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे अच्छा। तो ये पहली वाली टर्म का स्क्वायर, देन सेकंड हम्म। वाली टर्म का स्क्वायर, फिर आएगा हम्म। माइनस का। माइनस का होगा ये हम्म। एक्स, टू इसका फॉर्मूले का आता है, टू इंटू एक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स इजिकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए,
इस x से x कैंसिल हो जा रहा है और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू है ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस के 2। तो हमको याद रखना है कि कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि x माइनस के 1/x की वैल्यू अगर a है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस के 2, ए स्क्वायर प्लस के 2। ये डायरेक्टली हमको पता होना चाहिए। अच्छा, दो फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए ही, और कौन कौन से हैं वो तो आपको पता ही होने चाहिए ऑलवेज। अब वो कौन कौन से एक बार मैं बता देता हूँ उन क्वेश्चनों को, ये बाद में देखेंगे। देखिए, कुछ आइडेंटिटी ऐसी होती हैं कि जो पता ही होनी चाहिए, जैसे कि अगर a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर दे रखा है तो ये क्या होता है, और अगर a माइनस के बी स्क्वायर दे रखा है और इसका ये क्या होगा, ये दोनों आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए अच्छे से। तो ये आइडेंटिटीज होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस के होगा 2ab। जी, अगर ये माइनस का है तो अब की बार क्या होगा कि ये माइनस का 2ab, यानी चेंजिंग कहाँ रखा है, चेंजिंग हमारे सिर्फ प्लस के 2ab पर और माइनस के 2ab पर चेंज हो रखा है, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं हो रखा। मम्मी का बात। जी, अभी अगर मान लो क्वेश्चन में इन दोनों को उठा के हम ऐड करते हैं, जैसे कि ये वाली इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और ये वाली इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं, तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे ये होगा डायरेक्टली 2a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर 2a। अब देखिए, क्योंकि ये अपोजिट साइन है 2ab में, तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, तो 1a और 1a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर होगा, और 1b स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा, और 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बट अगर ये इधर ही माइनस का हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस का b का होल स्क्वायर, तो अब की बार क्या होगा कि अब की बार ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल होगा, और डायरेक्टली आएगा हमारा 4ab। 4ab, तो ये आइडेंटिटी हमको पता होनी चाहिए पहले से। ठीक है जी, तो अभी इनके आधार पर हमने दो चीजें पढ़ी हैं, वो क्या है वो एक बार और देख लेते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर k दे रखा है, k मान लीजिए, इफ में अगर इफ बोल रखा है फर्स्ट में कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है, और पूछा जाए कि देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगी k स्क्वायर माइनस के 2। और अगर सेकंड आइडेंटिटी अभी पढ़ी हमने कि इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू k, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस के 2। तो ये दो आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ ली है, पहली आइडेंटिटी ये वाली और सेकंड आइडेंटिटी ये वाली। जी, अभी इनके ऊपर दो दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ और अलग टाइप से पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया, जैसे कि मान लो कुछ क्वेश्चन है कि यहाँ दे रखा है x माइनस के 1/x की वैल्यू दे रखी है अगर 7, और डायरेक्टली वैल्यू पूछी जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। और सेकंड क्वेश्चन 49 माइनस 2 40। जी, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू दे रखा है 7, और डायरेक्टली पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो ये दो क्वेश्चन हमने इस टाइप के दे रखे हैं। जी, अब देखिए, अगर माइनस का होता है तो दूसरी तरफ प्लस का 2 होता है, और अगर ये प्लस का होता है तो दूसरी तरफ माइनस का 2 होता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, इस वाले का तो डायरेक्टली हो जाएगा 7 का स्क्वायर, माइनस नहीं होगा, ये प्लस का 2 होगा। आप अभी ये गलती कर दिए थे कि माइनस कर दिया था आपने। जी, ये वाला जो क्वेश्चन होगा इस वाले को कैसे करेंगे, इस वाले में 7 स्क्वायर और इधर प्लस का है, अगर ये प्लस का होगा तो ये क्या आएगा, माइनस का आएगा। 7 स्क्वायर माइनस के 2। जी, तो करते हैं इन क्वेश्चनों को। तो ये होगा 7 स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 51।
और ये वाले को अगर सोल्व करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 7 स्क्वायर यानी कि 47। 47। इस टाइप से क्वेश्चन को करना होगा। अभी हम्म। बताइए क्लियर है? यस सर। जी, अगर क्लियर है तो इसे एक बार नोट कर लीजिए, पूरे सेशन पूरे चीज़ों को मैं एक बार ऊपर सर कर मैंने देता हूँ। पूरा नोट किया। जी सर मैं पूरा। नोट कर ली, जी जी नोट कर ली हूँ। ओके। देखिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम। हम्म। ओके, देखिए समथिंग कुछ क्वेश्चन हैं। सर आज मेरा एक डाउट भी है, वो भी थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। जी जी, पहले डाउट ही बोल दीजिए। एक्चुअली जी, हमने अपनी बात कर ली थी x माइनस वन अपॉन एक्स और x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर वाली फॉर्म तक। हाँ हाँ हाँ। जी, अभी अगर क्वेश्चन में क्यूब वाली फॉर्म पूछी जाए, जैसे ओके। कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू दे दिया जाए डायरेक्टली a, और देन हमसे पूछा जाए देन फाइंड वैल्यू x का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। हम्म तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हम्म। तो देखिए, बेसिक से तो हमें ये है कि डायरेक्टली दोनों आपको क्यूब करना होगा बोथ साइड। ठीक हम्म। है, बट हम क्यूब नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इसका बता दे रहे हैं क्या होगा कि अगर x का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कभी भी पूछा जाए, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर कोई देगा तो ये डायरेक्टली हो हाँ हाँ। जाएगा आपका a का क्यूब माइनस का 3a, a क्यूब माइनस के 3a डायरेक्टली। अच्छा जी ओके सर। जी। अब द देखिए मान फॉर्मूला। लो कि जैसे कि मान लो कि कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल ले लेते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू देती है 2। हम्म। जी, 2 नहीं, इसको चेंज करते हैं, इसको 5 करते हैं। ठीक है, तो वो 125 जी माइनस 75। जी, आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और सेकंड में पूछा जाए कि एक्स का क्यूब है और वन अपॉन एक्स का क्यूब का क्या होगा। और अगर फोर्थ में भी पूछा जा रहा है, फोर्थ अगर पूछा जा रहा है तो क्या पूछा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करके ये पूछेगा कि एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 का क्या होगा। ये तीन अच्छा चीज़ें इस अच्छा। क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर हम्म फर्स्ट में पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, हम्म। और सेकंड में तो पूछा 5 गया। माइनस 2 हो गया। हाँ। जी, सेकंड में ये वाला पूछा गया, और थर्ड में अगर ये पूछा गया कुछ नया सा, ये वाला, तो इतना ही पूछेगा वो। हाँ। जी, तो फर्स्ट वाले का ये हो जाएगा कि डायरेक्टली इसका हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस के 2, हम्म तो ये तो होगा 23। हम्म और ये वाला हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस के 3 मल्टीप्लाई 5, हम्म। तो ये फाइनली हो जाएगा 110। 110। हम्म। बट अगर x की पावर 4 और प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 पूछा जाए तो ये क्या होगा, ये होगा कि जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर निकालना है और -2 करना है। ओके, यानी हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम ये वाला फॉर्मूला करेंगे इस ए स्क्वायर माइनस 2। तो अच्छा। डायरेक्टली कैसे करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है वैल्यू हमको 23, तो हम्म 23 का डायरेक्टली ये स्क्वायर होगा और माइनस के 2 होगा। 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस के 2 जो कि होगा 527। गॉट इट? ओके सर। जी मैम, नोट करिए। या सर मैंने आपके साथ साथ मैं नोट करती चली जाती हूँ। जी, अभी आगे हमको जैसे कि कुछ क्वेश्चन में दे दिया होता है कि इफ x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे दी है, मान लो कि ये दे रखी है आपको a, और हमसे पूछा जाए कि x का क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स का क्यूब। देखिए एक बात ध्यान रख लीजिए कि जब हम्म। क्वेश्चन में x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे दी है a, तो आपसे x स्क्वायर की फॉर्म में प्लस की वैल्यू पूछेगा अच्छा। और x का क्यूब में माइनस की वैल्यू पूछेगा, क्योंकि स्क्वायर के जब फॉर्मूला करते हैं तो स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है वो प्लस का होता है, बट क्यूब में माइनस का ही होता है। हम्म।
तो ये वाली जो वैल्यू होगी इसका आंसर होगा ए का क्यूब प्लस के 3a। 3a मतलब इसका फॉर्मूलाज रटे रहना चाहिए। हाँ। जी, ये सब कुछ पता होना चाहिए। हम्म जी, अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अब की बार भी 5 है और हम्म समथिंग चेंज करें क्वेश्चन को, और पूछा जाए कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वन अपॉन एक्स क्यूब पूछा जाए, और फोर्थ में पूछा जाए डायरेक्टली एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। हम्म चलिए देखिए, अब की बार इस वाले रिलेशन को और इस वाले रिलेशन में कुछ देखो चेंज आएगा। पहले वाला क्वेश्चन का आंसर पकड़ते हैं। तो हम्म हमको डायरेक्टली पता है कि x माइनस वन अपॉन एक्स अगर a हो और स्क्वायर में अगर वैल्यू पूछे तो प्लस हो जाता है 2। हम्म तो ये होगा 5 स्क्वायर प्लस 2 जो कि 27 होगा। हम्म बट सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है यहाँ क्यूब पूछा है और क्यूब का होता है a क्यूब प्लस के 3, तो यानी 5 का क्यूब प्लस प्लस 3 3a। मल्टीप्लाई हाँ 5 तो तो होगा 125 प्लस 15 जी तो 140। 140। हाँ बट जब फोर दे रखा हो तो अब की बार देखिए, आप सोचोगे कि प्लस का 2 होगा, बट ऐसा नहीं होता, अच्छा। क्योंकि आपको माइनस का दे रखा है ना, तो प्लस का नहीं होता, वो क्या करते हैं माइनस का ही होता है। अब देखिए ये वैल्यू अच्छा। होगी 27 डायरेक्टली, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस हम्म वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 27 है। इसका स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्टली, क्या कर दीजिए यहाँ से निकाल के -2 कर दीजिए। सर इसको एक बार फिर से विथ फॉर्मूला सिखाइए, बताइए जी तो। जी जी, कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 पूछी जाए तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू, हम्म उसका स्क्वायर और माइनस के 2। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। अब इसमें वैल्यू जब रखेंगे तो ये होगा 27 का स्क्वायर और 27 हम्म माइनस के 2, और 27 का स्क्वायर करना इजी क्या होगा। 13 से हम कर दे, नहीं 13 ही होगा ना, नहीं 13 नहीं, 23 का स्क्वायर निकालना होगा। जी 23 का स्क्वायर होगा। लेके कर। हेलो जी यस सर। जी, तो 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529, तो 29 ले लिया, और 23 25 से जाएगा तो 2 बचेगा, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, हम्म 7 माइनस के 2 जो कि आपका 727 होगा। ये आपका हम्म आंसर है। बताइए, अभी बताइए क्वेश्चन क्लियर है क्या ये। यस सर क्लियर है। एक बार मैं समअप कर देता हूँ जो मैंने फॉर्मूले आज बताए हैं। तो श्योर सर। जी देखिए, फर्स्ट में हमने बताया कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है अगर आपको k, हम्म तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली के स्क्वायर माइनस के 2। हम्म एक्स का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब की जो वैल्यू होगी ये होगी के स्क्वायर के क्यूब माइनस के 3 के। सर आप एक साथ सारे फॉर्मूला लिखना है तो फिर मैं वो लिख लेती हूँ दोबारा से। जी, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इजकल टू हो जाएगा के क्यूब माइनस के 3 के, और अगर आपको एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 पूछा जाए तो ये होगा के स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के 2। x upon 4 plus 1 upon x upon 4 will be k square minus 2 square whole square जी minus 2। जी, हाँ ये आपके 2। ओके सर। बट अगर दे रखा हो क्वेश्चन में माइनस वाला। माइनस वाला एक्स हाँ। माइनस वन अपॉन एक्स वैल्यू अगर के आ जाए तब हम्म क्या होगा, तो ये होगा डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हम्म के स्क्वायर प्लस के 2, हम्म और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी के क्यूब प्लस 3 के। प्लस 3 के। बट ये प्लस आए, ये माइनस आएगा, ये वाली जो वैल्यू है ये वाली माइनस की आएगी। अच्छा जी, अच्छा। फोर्थ में एक्स की पावर 4 और प्लस में दे रखा है, माइनस ही नहीं होगा प्लस होगा।
तो ये वाली वैल्यू होगी के स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर और माइनस के 2। ध्यान रखिए इस वाले को ज़्यादा, ये वाला कंफ्यूजिंग होता है ये थोड़ा सा। तो ये था आज का सेशन। अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है सर। सर अब तो